टॉपिक हमारा रहेगा डे 7 का। उसमें हम वीक 1, यहाँ पे हमारा वीक 1 ऐड होता है, तो हम यहाँ पे वीक 1 की जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम क्विकली रिवाइज करेंगे डे 7 में, और एक Q&A सेशन लेंगे जिसमें आप कमेंट्स के अंदर अगर आपको वीक 1 में किसी भी टॉपिक में इशू है तो आप कमेंट्स में लिखो, मैं डेफिनेटली उसको रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। यह है डे 7 ऑफ करियर बेस्ड इथिकल हैकिंग, बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज़। आज हम लोग वीक 1 को रिवाइज करेंगे, और आप लोग आपके कोई क्वेश्चन या डाउट्स हो तो वो कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए। इस वीडियो में हम डे 1 से लेकर डे 6 के बीच में हमने जो टॉपिक्स देखे थे उनको हम ब्रीफली यहाँ पे रिवाइज करेंगे। टॉपिक 1 है हमारा OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका फुल फॉर्म है। टोटल इसके 7 लेयर्स हैं। इस मॉडल से हमें नेटवर्किंग का एक ब्रॉड आइडिया मिलता है, और नेटवर्किंग किस तरीके से काम करती है वो हमको इसमें पता चलता है, और इसी मॉडल से हम नेटवर्किंग को ट्रबल शूट भी कर सकते हैं। इसमें टोटल 7 लेयर होते हैं: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। इसका जो हमने पूरा कंप्लीट वीडियो लिया था उसमें मैंने इन पूरे लेयर्स को 1 बाय 1 प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था। इसमें हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको OSI मॉडल का एक ओवरव्यू यहाँ पे दे रहा हूँ। आप इन लेयर्स को इस तरीके से भी याद रख सकते हो, इसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट से ऑल पीपल स्लीपिंग थ्रू नेटवर्किंग डोंट पास, इस तरीके से आप इन लेयर्स को याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था बेसिक नेटवर्किंग डिवाइसेस। हमने इसको इन डिटेल कवर किया था, मैं यहाँ पे ब्रीफली आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट डिवाइस था हमारा राउटर। राउटर हमें मेनली एक इंटरनल नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है, और हमें इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड करता है। अगर आपने ISP से इंटरनेट लिया हो तो वो साथ ही साथ आपको राउटर भी देगा, क्योंकि बिना राउटर के हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आपके राउटर में भले ही इंटरनेट हो ना हो, बट आप राउटर की मदद से इंटरनली कम्युनिकेशन डिवाइसेस में कर सकते हो। ये आपको रूट दिखाता है डिवाइसेस का या फिर इंटरनेट का, इसीलिए हम उसे रूटर या राउटर बोलते हैं। सेकंड जो डिवाइस हमने देखे थे वो था स्विच। स्विच एक स्मार्ट डिवाइस है जो बड़े नेटवर्क के अंदर काम में आता है। आपको अगर बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करना हो एक नेटवर्क में, तो उस टाइम पे हम स्विच का यूज़ ले सकते हैं। नेक्स्ट था गेटवे। गेटवे भी स्विच जैसा ही है, बट ये 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए काम करता है। और लास्ट हमारा डिवाइस था रिपीटर। रिपीटर जैसा इसका नाम से आप समझ पा रहे हो कि ये नेटवर्क को रिपीट करता है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास राउटर है, उसकी रेंज 100 मीटर्स तक है, तो 100 मीटर पर मैं एक रिपीटर लगा दूंगा तो उसकी रेंज वहाँ से एम्पलीफाई हो जाएंगी। इस तरीके से रिपीटर काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का टाइप्स ऑफ एड्रेसेस। ये भी हमने इन डिटेल देखे थे। पहला एड्रेस था प्राइवेट एड्रेस। प्राइवेट एड्रेस वो होता है जो हमें हमारा इंटरनल नेटवर्किंग डिवाइस देता है। फॉर एग्जांपल राउटर से अगर आप कनेक्टेड हो तो आपको राउटर एक एड्रेस दे देगा जिसको हम प्राइवेट एड्रेस बोल सकते हैं। वो कुछ इस तरीके से दिखेगा 192.168.1.10 या जो भी उस राउटर की रेंज होंगी वो आपको उस रेंज में से एक एड्रेस दे देगा। ये एड्रेस सिर्फ इंटरनली वर्क करेगा, एक्सटर्नली ये काम नहीं करता। सेकंड टाइप का एड्रेस था पब्लिक एड्रेस। अब ये एड्रेस आपको ISP देगा, और ये एड्रेस आपको तभी मिलता है जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हो। तो आपके पास राउटर भले ही है, उसमें इंटरनेट भी है, बट आपको राउटर इस बार एड्रेस नहीं देगा, आपको पब्लिक एड्रेस मिलेगा ISP के थ्रू से। और इंटरनली एक्सेस करने के लिए, इंटरनली कम्युनिकेशन करने के लिए ऑलरेडी आपके पास में एक प्राइवेट एड्रेस राउटर ने आपको दे दिया है जैसे ही आप उससे कनेक्ट होते हो। तो आपको पब्लिक एड्रेस मिलता है जब आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हो उसी टाइम। थर्ड टाइप का एड्रेस है फिजिकल एड्रेस। इसको हम मैक एड्रेस या परमानेंट एड्रेस भी बोल सकते हैं। ये आपके जो नेटवर्किंग डिवाइसेस है, फिजिकल नेटवर्किंग डिवाइस जैसे एक्सेस कार्ड या रिपीटर या स्विच या राउटर, इन सबको एक एड्रेस दिया जाता है मैन्युफैक्चरर की तरफ से जो बर्न्ट इन होता है, यानी कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, टेम्परेरीली हम कोई सॉफ्टवेयर बेसिस पे उसको हम चेंज कर सकते हैं, बट परमानेंटली उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है। वो उस डिवाइस की आइडेंटिटी होती है। ठीक है, फिर हमने लास्ट देखा था एक लूप बैक एड्रेस होता है 127.0.0.1 जो खुद की कनेक्टिविटी या ट्रबल शूटिंग में हमें हेल्प करता है। टॉपिक है हमारा DNS, डोमेन नेमिंग सर्विस। ये कन्वर्ट करता है आपके डोमेन नेम को IP एड्रेस में। डोमेन नेम यानी कि हम गूगल पे जाके कोई भी वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट को जब हम एक्सेस या विजिट करते हैं तो हमें ऊपर URL में तो वेबसाइट का नाम दिखता है जो हमने एंटर किया हो, बट बैकएंड के अंदर वहाँ पे वो कंप्यूटर या उस नेटवर्क को वो नाम नहीं समझता। उसके पास में एक एड्रेस होता है जिसको हम IP एड्रेस बोल सकते हैं, और उस एड्रेस को रिजॉल्व करता है DNS, यानी कि हमने नाम दिया, उसको उसने रिजॉल्व किया IP एड्रेस में। इस तरीके से कंप्यूटर को समझता है कि उसे किस वेबसाइट को एक्सेस करना है। ठीक है, अब DNS को एज अ फ़ोन बुक रिकॉर्ड किए ऐसा समझ सकते हो कि हमें अगर फ़ोन बुक के अंदर किसी का नंबर ढूंढना है तो हम उसको नाम से ढूंढते हैं। ठीक है, तो सिमिलर तरीके से अगर हमें वेबसाइट ढूंढना है तो हम नाम डाल रहे हैं, बट बैकएंड में वो नंबर पे ही जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, यानी कि एक सेट ऑफ IP एड्रेस को कन्वर्ट करेगा अनदर सेट ऑफ
आईपी एड्रेस के अंदर। इसका एग्जांपल आप इस तरीके से समझो कि अभी हमने देखे प्राइवेट एंड पब्लिक एड्रेस। प्राइवेट एड्रेस मेरे पास में है ऑलरेडी, जो मुझे राउटर ने दिया है। पब्लिक एड्रेस मेरे पास में है, जो मुझे आईएसपी ने दिया है जब मैं इंटरनेट से कनेक्ट हो गया हूँ। अब मुझे इंटरनेट को एक्सेस करना है, मैंने टाइप किया google.com। अब google.com तो मेरे नेटवर्क से बाहर है, ठीक है, और मैंने उसको एक्सेस किया मेरे प्राइवेट एड्रेस से। तो होगा ये कि मेरी रिक्वेस्ट प्राइवेट एड्रेस से होके जाएंगी राउटर पे। राउटर के पास नेट है, वो क्या करेगा, मेरे प्राइवेट एड्रेस को कन्वर्ट कर देगा पब्लिक एड्रेस में, जो मुझे आईएसपी ने दिया है, और मेरा पब्लिक एड्रेस मेरे बिहाफ पे इंटरनेट पे जाके वो रिक्वेस्ट को मेरे तक लेके आएगा। तो राउटर के ऊपर ये सब चीज़ें होती है कि प्राइवेट एड्रेस टू पब्लिक एड्रेस कन्वर्जन वहाँ पर हो जाता है, और वो करता है हमारे लिए नेट। नेक्स्ट चीज़ है आईपी क्लासेस। टोटल यहाँ पे 5 टाइप के क्लासेस है। जितने भी आईपी एड्रेस हम देखते हैं वो उनको टोटली 5 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आप यहाँ पे 3 कॉलम देख रहे होंगे, एड्रेस क्लास, रेंज एंड उसका सबनेट मास्क। तो फर्स्ट क्लास है ए, जो शुरू होती है 1 से लेके 126, बी 128 से 191, सी 192 से 223, डी 224 से 239 एंड लास्ट है ई 240 से लेके 254। अब आप देख रहे होंगे इसमें 1 to 7 की रेंज कहीं भी नहीं है। 1 to 6 के बाद डायरेक्टली 1 to 8 आ गए हैं। अब 1 to 7 की जो पूरी रेंज है वो लूप बैक टेस्टिंग के लिए रिजर्व कर दी गई है, ठीक है। इसको भी हमने एक डिटेल में हमने इसको कवर किया था, और इसमें हमने इसके जो सबनेट मास्क के भी कन्वर्जन्स थे वो भी हमने देखे थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको ऊपर कार्ड के अंदर कहीं ना कहीं प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाके वो लेक्चर्स भी देख सकते हो। फिर हमने कवर किया था कि लिनक्स ही हम एथिकल हैकिंग के लिए क्यों यूज़ करते हैं। तो उसका सबसे बेसिक रीज़न तो ये है कि वो ओपन सोर्स है, फ्री है, विंडोज़ के जैसा उसको कोई लाइसेंस नहीं है, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। उसके अंदर हम बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब लिनक्स जो है बहुत सारे लोग समझते हैं वो ओएस है, बट लिनक्स एक कर्नल है। अब कर्नल क्या होता है, वो आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। और लिनक्स लिनक्स को हमने मर्ज किया है GNU के साथ, जिससे हमारा कंप्लीट एक OS बनता है। तो GNU एक सेट ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर्स था, उसके साथ लिनक्स को मर्ज किया तो हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिला, जिसको हम आज के डेट में लिनक्स बोलते हैं। बट लिनक्स नॉर्मली एक कर्नल है। अब एथिकल हैकिंग में जो हम OS यूज़ करते हैं, काली लिनक्स या पैरेट OS, आर्च लिनक्स, उन सब के अंदर हमको पावरफुल टूल्स मिलते हैं फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। ये भी एक रीज़न है कि हम एथिकल हैकिंग के लिए मोस्टली ये सब तीनों OS यूज़ करते हैं, ठीक है। अब लिनक्स सिस्टम में हमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। चीज़ हमने लिनक्स में देखे थे उसके फाइल परमिशंस। अब लिनक्स में ऐसे तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, बट यहाँ पे मैं जो इंपॉर्टेंट है वही कवर कर रहा हूँ। अब फाइल परमिशन नॉर्मली हमारे फाइल्स एंड फोल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए लिनक्स में ये फीचर होता है। यहाँ पे मेनली 3 टाइप के परमिशन है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। इनको हमने नंबर से डिनोट किया है, 4, 2, 1। रीड का मतलब है 4, राइट का मतलब है 2, एग्जीक्यूट का मतलब है 1। इनको आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल 7 होता है। तो यानी कि लिनक्स में जो मैक्सिमम परमिशन है, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ परमिशन है, वो होती है 7। अगर मैंने किसी फाइल को 7 परमिशन दे दिया तो इसका मतलब मैंने उसको रीड की परमिशन भी दिया है, राइट की भी और एग्जीक्यूट की भी। नेक्स्ट चीज़ हमने जो देखे थे लास्ट ही लेक्चर में देखे थे, फुटप्रिंटिंग। फुटप्रिंटिंग एक प्रोसेस होता है जो अटैकर या हैकर यूज़ करते हैं टारगेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। ये मोस्टली एक ब्लूप्रिंट इस स्टेज पे बनाते हैं उस टारगेट सिस्टम के बारे में, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे उसके टाइप्स भी थे, एक्टिव, पैसिव, उनके टूल्स भी हमने प्रीवियस लेक्चर में ही वो कवर किए थे। अब इसके अलावा भी आपके अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो मुझे कमेंट्स में आप लिख के बताओ, मैं डेफिनेटली उसको रिप्लाई करूँगा।